हेलो भाई बहनों, आई वेलकम यू ऑल टू द 8th लेक्चर ऑफ परसेंटेज के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं परसेंटेज प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए इज इंक्रीज बाई x%। ए को x% से बढ़ा दे रहे हैं, ए को बढ़ा दे रहे हैं x% से, ए प्लस x% ऑफ ए हो जाएगा। ए अपने आप का 100% है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 100 प्लस x हो जाएगा और परसेंटेज कॉमन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए 100 प्लस x बाई 100। अब कहता है ए इज इंक्रीज बाई 20%, ए को 20% से बढ़ा दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए 100 प्लस 20%। ये कितना हो जाएगा, ए अपने आप का कितना हो जाएगा, 120%। बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन देखते हैं। 100 इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन द रिजल्ट इज फर्दर इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन में कहता है कि 100 को पहले इंक्रीज कर दिया 10% से, फिर जो रिजल्ट आया उसको फर्दर इंक्रीज कर दिया 20% से, तो हमें फाइनल वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी सक्सेसिवली इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, 100 को पहले इंक्रीज कर देते हैं 10% से, तो 100 को 10% से इंक्रीज करेंगे तो अपने आप कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया इसको फर्दर इंक्रीज कर दिया 20% से, तो रिजल्ट अपने आप कितना हो जाएगा, 120%। यही जो रिजल्ट को फर्दर इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, तो 100 इंटू 110% कितना होता है, 11/10 इंटू 120% कितना होता है, 120/100 करेंगे कितना आएगा, 6/5। 50 2 जा 100, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 11 132। ठीक है, 132 आ गई अपनी फाइनल वैल्यू। इसको ऐसे दे सकते हैं, 100 को पहले इंक्रीज कर देते हैं हम लोग 10% से, तो 100 का 10% होता है 10, ये कितना आ जाएगा, 110। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। ये जो रिजल्ट आया इसको फर्दर इंक्रीज कर दिया हमने 20% से। ठीक है, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22। ये कितना हो गया, 132। इनिशियल वैल्यू है 100, फाइनल वैल्यू है 132। आप कहेंगे नेट इंक्रीज कितने का आ गया, 32 का, तो 100 पे 32 का नेट इंक्रीज है तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हो गया, 32% का। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। 100 को पहले इंक्रीज कर देते हैं 20% से, 100 को पहले इंक्रीज कर दिया 20% से, तो अपने आप कितना हो गया, 120%। फिर जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को फर्दर इंक्रीज कर दिया हमने 10% से, तो रिजल्ट अपने आप कितना हो गया, 110%। क्या ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम है, आप कहेंगे हाँ, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, 132। ठीक है, इसको ऐसे देख लो, 100 को पहले इंक्रीज कर देते हैं 20% से, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। ठीक है, 120 को फर्दर इंक्रीज कर दिया हमने 10% से, तो 120 का 10% कितना हो गया, 112। ठीक है, ये कितना आ गया, 132। तो ऐसे अगर आगे पीछे करके भी हम लोग सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कोई फाइनल वैल्यू की जगह हम लोग से पूछ ले मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट बताओ, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इनिशियल वैल्यू है 100। ठीक है, पहले इंक्रीज कर दिया 10% से,
फिर जो रिजल्ट आया उसको इंक्रीज कर दिया 20% से, तो इसको A% का चेंज मान ले रहे हैं, इसको B% का चेंज मान ले रहे हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट मतलब इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा? इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है A+B + AB/100%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 20 + 20 × 10/100%। 2 0 से 2 0 कट गया। 10 + 20 कितना हो गया? 30। 30 + 2 कितना हो गया? 32%। क्या ये वैल्यू वही आ गई जो हम लोग ने पहले निकाली थी? ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है A+B + AB/100%, ये आया कहाँ से? अब हम वो सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन A is increased by A%, then the result is further increased by B%, find the percentage change in A। क्वेश्चन में कहता है कि A को इंक्रीज कर दिया A% से, फिर जो रिजल्ट आया उसको फर्दर इंक्रीज कर दिया B% से, तो हमें परसेंटेज चेंज इन A बता दो। ठीक है, A को इंक्रीज कर दिया A% से, तो A अपने आप कितना हो जाएगा? 100 + A/100। फिर जो रिजल्ट आया उसको फर्दर इंक्रीज कर दिया B% से, तो रिजल्ट अपने आप कितना हो जाएगा? 100 + B/100। ये अपने पास A न्यू आ गया। ठीक है, सक्सेसिवली इंक्रीज होने के बाद। अगर इसको डिवाइड कर देंगे A ओल्ड से, तो इनिशियली A कितना है? आप कहेंगे इनिशियली A अपने आप का A है। ठीक है, तो A से A कट जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आ गया? 100 + A/100 × 100 + B/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 100 × B करेंगे, फिर 100 × A करेंगे, तो 100 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में A + B आ जाएगा, प्लस A × B अपॉन 100 × 100 10,000। A न्यू बाई A ओल्ड। अब A न्यू कितना ज्यादा है A ओल्ड से, वो परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, तो A न्यू माइनस A ओल्ड कर देंगे अपॉन A ओल्ड कर देंगे इंटू 100% कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज चेंज इन A आ जाएगा। तो A न्यू में से A ओल्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा। ठीक है, तो 100 A + B + AB अपॉन A ओल्ड कितना है? 10,000 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, ये 100 A + B अपॉन 100 करेंगे, कितना आ गया? A + B। ठीक है, प्लस AB/100 और परसेंट आ गया। ठीक है, ये अपने पास इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि A × B C के बराबर है, और अगर A को इंक्रीज कर दिया जाए A% से, B को इंक्रीज कर दिया जाए B% से, तो हमें परसेंटेज चेंज इन C बता दो। ठीक है, A में चेंज है A% का और B में चेंज है B% का, तो परसेंटेज चेंज इन C कितना आ जाएगा? ये किसके बराबर होगा? A + B + AB/100% के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला विल बी सेम। क्यों? देखो, A को इंक्रीज कर दिया A% से, तो ये अपने आप को कितना हो जाएगा?
100 प्लस ए बाई 100, ठीक है, और बी को इंक्रीज कर दिया b% से, तो बी अपने आप कितना हो जाएगा 100 प्लस बी बाई 100, ठीक है। ये बराबर आ गया सी न्यू के, ठीक है। तो सी न्यू अपॉन सी ओल्ड कर देंगे, तो सी इनिशियली कितना है ए इंटू बी, ठीक, तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 100 प्लस ए अपॉन 100 इंटू 100 प्लस बी बाई 100। क्या ये वही पिछला पार्ट बन गया जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था? तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट भी सेम ही आ जाएगा, सी न्यू माइनस सी ओल्ड अपॉन सी ओल्ड इंटू 100% कर देंगे, तो इसका रिजल्ट भी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100% के बराबर आ जाएगा, ठीक। अगर a इंटू बी सी के बराबर है और a को इंक्रीज कर दिया जाए a% से और b को डिक्रीज कर दिया जाए b% से, तो हमें परसेंटेज चेंज इन सी बता दो, ठीक है। अगर b को पहले इंक्रीज करते थे b% से, तो b अपने आप को कितना हो जाता था 100 प्लस b बाई 100, ठीक है। अब b को डिक्रीज करेंगे b% से, तो b अपने आप को कितना हो जाएगा b इंटू 100 माइनस बी बाई 100, ठीक है। तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में जहां जहां बी होगा वहां वहां हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक। तो परसेंटेज चेंज इन सी कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी बाई 100%, ठीक। ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%, ठीक। अब अगर a इंटू बी सी के बराबर है, a को भी डिक्रीज कर दिया जाए a% से और b को भी डिक्रीज कर दिया जाए b% से, तो परसेंटेज चेंज इन सी कितना होगा, ठीक है। अब a को भी डिक्रीज कर दे रहे हैं a% से, तो जहां जहां a होगा वहां वहां भी हम लोग निगेटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक। तो परसेंटेज चेंज इन सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी बाई 100%, ठीक। ये कितना आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100%, ठीक। अब आप कहेंगे क्या ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को याद करने हैं? नहीं, हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है, बस ये वाला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, ठीक है। ये इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है अगर सक्सेसिवली दो चेंज किए जाए, एक क्वांटिटी में या दो क्वांटिटी में, पहली क्वांटिटी में a% का और दूसरी क्वांटिटी में b% का, और रिजल्ट अपना कैसा हो a इंटू बी इक्वल टू सी जैसा हो, ठीक। अब a इंटू बी इंटू सी डी के बराबर दिया गया है, ठीक है। अगर a में चेंज कर दें a% का और b में चेंज कर दें b% का और c में चेंज कर दें c% का, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन डी कितना हो जाएगा, ठीक। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन डी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000 परसेंटेज के बराबर, ठीक। ये एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी भी एक डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन आप लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं करवा नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में जिज्ञासा है, आप लोगों को जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग कमेंट आएंगे इस वीडियो पे,
तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी डेरिवेशन पे, उसमें इसकी डेरिवेशन करवा दूंगा। ठीक, अब हमें इफेक्टिव परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ठीक है, a इक्वल टू बी इंटू सी दिए गए हैं, b और c में चेंज हम लोगों को दिए गए हैं, हमें a में इफेक्टिव परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ठीक, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ठीक है, अभी तक तो रट गया हो गया। ठीक, तो बी में पहले क्वेश्चन में बी में 10% का इंक्रीज है और सी में 15% का इंक्रीज है। तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25, प्लस 15 इंटू 10 150 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक, ये कितना आ गया 26.5%। ठीक, अब 7% का इंक्रीज है और 6% का इंक्रीज है, तो 7 प्लस 6 13, 7 इंटू 6 42, 42 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा 0.42, 13.42% आ गया। अब 13% का इंक्रीज है और 11% का डिक्रीज है, मतलब बी को निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 13 माइनस 11 कर देंगे कितना आएगा 2, माइनस 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 143, 143 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा 1.43%। ये कितना आएगा 0.57%। अब ये जो ओवरऑल परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज चेंज की वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं, ठीक है, ये ओवरऑल इंक्रीमेंट शो करती हैं ए में। ठीक, ओवरऑल ए की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक, यही वैल्यू अगर निगेटिव में होती है वैल्यूज, तो ये ओवरऑल डिक्रीमेंट शो करती है ए में। ठीक है, कि ए की वैल्यू इतने % से डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब पहले ये वाला करते हैं। 20% का इंक्रीज है, 20% का डिक्रीज है। जब सेम वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज हो तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए बी अपॉन 100। तो माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये कितना आएगा -4%। मतलब ए की वैल्यू 4% से डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब 16 2/3% का इंक्रीज है और 14 2/7% का डिक्रीज है। जब भी ऐसे परसेंटेज दिए हों तो सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, फिर न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू कर दें। ठीक, 16 2/3% कितना होता है 1/6, तो न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू करेंगे। अगर पहले वैल्यू 6 रही होगी, 16 2/3% से इंक्रीज हो गई, मतलब 1 से इंक्रीज हो गई, 6 से 1 ज़्यादा न्यू वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 7। ठीक, अब 14 2/7% से वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो 14 2/7% कितना होता है 1/7। अगर वैल्यू पहले 7 रही होगी, 1 से डिक्रीज कर रही है, कितने से डिक्रीज कर रही है 1 से, तो न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 7 से 1 कम। ठीक, ये कितना आ गया 1/1, ये तो 0 का चेंज आया। ठीक है, ओल्ड वैल्यू भी 1 है और न्यू वैल्यू भी 1 है, तो 0 का चेंज आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो चेंज। ठीक, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस 3 वाले इफेक्टिव की भी कर लेते हैं। तो D इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी है। ए बी सी में हमें परसेंटेज चेंज दिए गए हैं, हमें D में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में हम लोग पेयरिंग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लें, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला। ठीक, तो 10 + 10
कितना हो गया 20 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 100 कितना हो गया 1, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। अब 21% और 10% का निकाल लें। 21 प्लस 10 कितना हो गया 31, ठीक है। और फिर 21 इंटू 10 कितना हो गया 210, 210 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा 2.1%, ठीक। ये कितना आया 33.1%। अब इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले से कर लेते हैं। 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, अब यहां पे हम लोग ए बी प्लस सी प्लस बी सी भी कर सकते हैं, या किसी एक को ले लो, बाकी दोनों का सम फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां पे 6 को ले लिया, 3 और 7 का सम, फिर 3 और 7 का मल्टीप्लाई अपॉन 100 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 10,000, ठीक। ये कितना आएगा 6 3 9, 9 7 16 प्लस 6 इंटू 10 60, 60 प्लस 21 81, 81 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा 0.81 प्लस 6 3 जा 18, 18 इंटू 7 कितना हो गया 126, 126 अपॉन 10,000 करेंगे तो नीचे 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.0126। ये कितना आया 26118.16%, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5% का इंक्रीज है, 2% का डिक्रीज है, फिर 1% का इंक्रीज है। जो 2% का डिक्रीज है तो जहां जहां 2 है वहां वहां हम लोग निगेटिव 2 लेंगे, ठीक। फाइव माइनस 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू ए बी प्लस सी प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 10,000। ये कितना आ गया 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा -5 माइनस 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा -2 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू -2 -10 अपॉन 10,000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आ गया 5 -7 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा -0.07, ठीक। ये -1 अपॉन 1000 है तो 3 जीरो बाद पॉइंट लगेगा, नीचे 3 जीरो हैं तो -0.001, ठीक। ये कितना आ गया 4 -0.071, ये कितना आ गया 3.929%, ठीक। सो भाई और बहनों, ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूलाज हम लोग ने पढ़े उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो शेयर करिएगा उन लोग के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।